स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा और सीधे रुख करते हैं रायपुर का, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए हैं और राज्यपाल भी रथ यात्रा में शामिल होंगी। तो बता दें आपको कि रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर खास तैयारी देखी जा रही है। और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल भी मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साथ ही साथ तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। दरअसल आज से जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में भगवान भक्तों के बीच जाकर वो दर्शन देंगे, जिसको लेकर ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर रथ यात्रा निकाले जाने की रायपुर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि भगवान के दर्शन करने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। साथ ही में राज्यपाल भी शामिल होंगी रथ यात्रा में। सोने के झाड़ू से रास्ता पखारेंगे। और तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 दिखा रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल आरती करते हुए नजर आ रहे हैं भगवान की। भारी भीड़ देखी जा सकती है, भक्तों की भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। लंबी कतार है जगन्नाथ की यात्रा को लेकर। तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल आरती करते दिखाई दे रहे हैं। रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। और ऐसे में तीनों रथों को तैयार किया गया है। खासा तैयारी देखी जा रही है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ रहता है, उसके बीच में देवी सुभद्रा का रथ रहता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इससे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ का ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन का या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुण ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का देखा जाता है कि वो दर्शन देने के लिए लोगों के बीच खुद पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा के से देखा जा सकता है कि साफ तौर पर भारी भीड़ मौजूद है। सीएम भूपेश बघेल भी इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं, जहां पर वो सोने की झाड़ू से रास्ता पखारेंगे। राज्यपाल भी शामिल होंगी। कई पुरानी परंपरा है ये रथ यात्रा, जिसको देखा जा सकता है कि आज भी ये रथ यात्रा निकाली जाती है। और इसमें प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सभी भक्तजन एकजुट होकर यात्रा में शामिल होते हैं। तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सोने की झाड़ू से सीएम भूपेश बघेल रास्ता पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक मनमोहने वाली तस्वीर रथ यात्रा से पहले, जहां पर
साफ तौर पर देखा जा रहा है कि रथ पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलेंगे और इस रथ यात्रा में तमाम लोग शामिल होंगे। भारी भीड़ भी देखी जा रही है, भारी भीड़ में लोग वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल मौजूद नजर आ रहे हैं, जहां पर वो सोने की झाड़ू से रास्ता पखारते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले तस्वीरें सामने आई जहां पर भगवान की पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और अब रथ यात्रा की पूरी तैयारी देखी जा रही है। वहीं क्यों निकाली जाती है ये रथ यात्रा, ये भी आपको बताते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े थे। इस दौरान वो मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और 7 दिन ठहरे। तभी से यहाँ पर रथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई और इसी के कारण भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है और कई मान्यताएं जुड़ी हुई है इस रथ यात्रा से को लेकर। तीनों रथ को तैयार किया गया है और रथ यात्रा निकालने की शुरुआत आज से शुरू हो रही है। लोगों के बीच खुद दर्शन देने के लिए श्री जगन्नाथ पहुंचेंगे और ऐसे में लोगों की भी, भक्तों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लग जाएगा बता। कौन? एक बहन नहीं, लेकिन शेर भी आना तो भी कड़कनाथ की होगी। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। राजधानी के मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर के पुरानी बस्ती स्थित 500 साल पुराने मंदिर के साथ गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में देखा जा रहा है कि मंदिर से निकलने वाली यात्रा में पारंपरिक रस्मों का निर्वहन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आए। उनका काफिला भी पहुंच गया है और मंदिर में तमाम तरीके के परंपराओं का पालन किया गया और उसके बाद रथ यात्रा अब निकाली जाएगी। तस्वीरें सामने आ रही है। आज से भगवान की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर निकालकर रथ पर विराजित किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ 14 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अस्वस्थ हुए थे। 16 दिनों से मंदिरों के पट बंद थे और भगवान एकांतवास में निवास कर रहे थे। भगवान को स्वस्थ करने के लिए प्रतिदिन औषधि युक्त काढ़ा पिलाने की रस्म निभाई जा रही थी। वहीं अमावस्या की तिथि पर काढ़ा पिलाने की अंतिम रस्म निभाई गई। भगवान जगन्नाथ और भाई बलदेव और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर अब प्रजा से मिलने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भक्तों को दर्शन देंगे। इस बार श्रद्धालुओं में अत्यधिक उत्साह रहेगा क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही थी। तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा था और तमाम बंदिशें देखी जा रही थी कोरोना के कारण, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। और कोरोना के मामले हालांकि अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। हालांकि रथ यात्रा निकाली जा रही है और सीएम भूपेश बघेल वहां पर मौजूद हैं। राज्यपाल भी शामिल होंगी रथ यात्रा में और
तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ मौजूद है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। भगवान के दर्शन करने को लोग बेताब हैं, भगवान की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बेताब हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि भगवान अस्वस्थ थे, 16 दिनों से मंदिरों के पट बंद थे और अब भगवान जब स्वस्थ हो गए हैं तो वो प्रजा के बीच में जाएंगे और लोगों को दर्शन देंगे। इसी के साथ आज पट खोले गए और पूजा अर्चना की गई। सीएम भूपेश बघेल ने आरती की। माइक